Hello dear students, today we start chapter number 3 analysis of financial statement। ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा ये है टॉपिक, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक वो स्टेटमेंट है जिससे कि हमें हमारे बिजनेस का एक्चुअल जो प्रॉफिट एंड लॉस है और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है ना, उस स्टेटमेंट्स जो हम तैयार करते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट अब ये पढ़ेंगे टॉपिक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है? ये देखिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म बाय प्रॉपरली एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। एनालिसिस क्या है? जिसमें कि एक वो प्रोसेस है जिसमें कि हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अपने बिजनेस की या फिर वीकनेस जो भी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको निकालते हैं बाय प्रॉपरली एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स। जितनी भी हमारी आइटम्स बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में दी गई होती हैं, ठीक है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम इसमें क्या है पता लगाते हैं, ठीक है। जो हमारी बिजनेस की फर्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या फिर कोई भी वीकनेस है तो हम उसको इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये है फाइनेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए, इसमें है फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या क्या इसके फीचर्स हैं? टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डाटा इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, टू क्लासीफाई द आइटम्स गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन कन्वीनियंट एंड रिलेटेड ग्रुप। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसका कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डाटा। जितना भी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डाटा होता है उसको सिंपल और अंडरस्टैंड फॉर्म में जो है इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इसमें स्टेटमेंट में। टू क्लासीफाई द आइटम गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जितनी भी हमारी जो स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस की बनती है उसमें हम आइटम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं और उसके बाद उसको बैलेंस शीट में क्या है अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टू मेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू इंटरप्रेट डिफरेंट कंक्लूजन्स। हम क्या कर सकते हैं इसमें ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके बीच में जो भी हमारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास आती हैं उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं एंड टू इंटरप्रेट डिफरेंट कंक्लूजन्स। और उसके बाद हम इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। टू कन्वर्ट द ह्यूज फाइनेंशियल डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जितना भी हमारा बड़ा फाइनेंशियल डाटा मतलब जो हमारे पास होता है उसको हम यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें हमारी जो बिज़नेस है उसके फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, ठीक है। अब इसके बाद है मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स में बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ translating the figures in such a way as to reveal the financial strength and weakness of business and the causes which have contributed thereto। इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है? एक आर्ट है, कला है और एक साइंस भी है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं फिगर्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, इन सच अ वे, इस तरीके से ताकि हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो हमें पता चल सके, ठीक है। और उसके बाद जितने भी उसके में जो कॉजेज़ निकलते हैं विच हैव कंट्रीब्यूटेड देयर टू, तो उसको भी हम क्या कर सकें, उसके जो कारण हैं जो भी वीकनेस है उनके जो कारण हैं वो भी हमें इसमें पता चल जाते हैं, ठीक है। ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें है यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस के क्या क्या यूजेस हैं? फर्स्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस। इट इज़ प्रोसेस वेयर इन द इन्वेस्टर कम टू नो वेदर द फर्म इज़ फुलफिलिंग इज एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड सिक्योरिटी ऑफ मनी। ये वो प्रोसेस है जिसमें कि इन्वेस्टर्स को पता चलता है फर्म के बारे में कि वो उनकी मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको फुलफ़िल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड उनको देना है, कैपिटल एप्रिसिएशन, सिक्योरिटी ऑफ मनी, जो उनकी मनी है वो सिक्योर है या नहीं है ना। ही कम्स टू नो वेदर हिज इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर फर्म इज एनहेंसिंग हिज वेल्थ और नॉट। सच एनालिसिस डन बाय सिक्योरिटी एनालिस्ट हु इज़ इंटरेस्टेड इन कैश जनरेटिंग एबिलिटी। और ये जो एनालिसिस है वो कौन करता है? सिक्योरिटी एनालिस्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद है क्रेडिट एनालिसिस। सच एनालिसिस डन बाय द फर्म व्हेन इट ऑफर्स क्रेडिट टू अ न्यू कस्टमर और अ डीलर। ये एनालिसिस तब किया जाता है जब जो न्यू कस्टमर को वो क्या करते हैं क्रेडिट
देते हैं, ऑफ़र करते हैं, ठीक है। द फर्म वुड लाइक टू नो वेदर टू एक्सटेंड क्रेडिट और टू दैम और नॉट। द फर्म जो है वो ये मतलब एनालाइज़ कर सकती है, ये एनालाइज़ करके बता सकती है कि उनका क्रेडिट जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। थर्ड है डेट एनालिसिस। सच एनालिसिस डन बाय द फर्म टू नो द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। ये एनालिसिस तब किया जाता है जब फर्म जो है क्या है, ये जानने के लिए कि कैपेसिटी जो फर्म की है, बोरोइंग मतलब कि जो पैसा उधार लेना है, विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ डेट एंड इक्विटी, कैपेसिटी टू रिपे एंड कैपेसिटी टू बोरो फर्दर। मतलब ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके ये जाना जाता है कि जो है फर्म जो है वो पैसा उधार ले सकती है या नहीं किया ले सकती, ठीक है। कि मतलब उनकी कैपेसिटी दोबारा रिपे करने की है या वो आगे मतलब जो है पैसा और किसी से बोरो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब एनालिसिस जो हैं वो क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस के यूजेस हैं ये। डिविडेंड एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प द फर्म इन डिसाइडिंग अबाउट द रेट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर ईयर्स। डिविडेंड एनालिसिस में क्या किया जाता है, ये फर्म की हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है आगे आने वाले फ्यूचर ईयर्स में, विच इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, जो कि किस पे बेस है, जो कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस है, पिछली परफॉर्मेंस है, एंड द प्रैक्टिस ऑफ द इंडस्ट्री। सच डिसीजन ऑल्सो अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ शेयर प्राइसेस। और ये जो डिसीजन है ये शेयर प्राइस में भी इफेक्ट करता है। फिफ्थ है जनरल बिजनेस एनालिसिस। इसमें क्या है, दिस एनालिसिस डील विद आइडेंटिफाइंग द key profitable opportunities and business risk in order to assess the profit potential of the firm. It help in developing future growth scenarios for the firm. अब ये एनालिसिस तब किया जाता है डील आइडेंटिफाइंग द की प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़, जितनी भी उनकी क्या है प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस की, और जो बिजनेस रिस्क है, ठीक है। तो ये जानने के लिए ये एनालिसिस, जनरल बिजनेस एनालिसिस जो है वो किया जाता है, ठीक है। असेस द प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट देखिए इसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एनालिसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट है ऑन अ बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी एनालाइज्ड इन टू वेज। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड सेकेंड इज वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या है, देखिए, दिस इज़ यूज्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर्स आर टू बी एनालाइज्ड। ये तब यूज़ किया जाता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बहुत सारे ईयर्स की निकालनी हो, ठीक है। सच एनालिसिस इंडिकेट्स द ट्रेंड एंड द इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरियस आइटम्स नॉट ओनली बी इन एब्सोल्यूट फिगर्स बट ऑल्सो इन परसेंटेज फॉर्म। ये एनालिसिस हमें ये बताता है कि जो भी हमारा मतलब वेरियस आइटम्स में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट फिगर्स ही नहीं बल्कि उसकी परसेंटेज फॉर्म भी ये हमें निकाल के बताता है। और इसको दिस एनालिसिस ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। इसको डायनेमिक एनालिसिस भी कहा गया है बिकॉज इट ऑल्सो शो द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, क्योंकि है बिजनेस की एक ट्रेंड जो है एक पोजीशन को भी बताता है। वर्टिकल एनालिसिस क्या है, दिस इज यूज्ड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और ऑन अ पर्टिकुलर डेट आर एनालाइज्ड। इसमें क्या है, ये वर्टिकल एनालिसिस तब यूज़ किया जाता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर ईयर की या ऑन अ पर्टिकुलर डेट जो है वो हमें निकालनी हो। फॉर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस वी जनरली यूज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड द रेशियो एनालिसिस। और इस टाइप की एनालिसिस के लिए हम जो जनरली यूज़ करते हैं वो क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हमारी होती हैं उससे हम इसको निकालते हैं, या फिर रेशियो एनालिसिस से इसको निकालते हैं। नेक्स्ट है इसमें बी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फर्स्ट इज इंटरनल एनालिसिस एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल एनालिसिस। अब इंटरनल एनालिसिस में क्या है, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द बिजनेस फर्म ओनली। ये एनालिसिस तब किया जाता है मतलब उस पर जो इंफॉर्मेशन बिजनेस फर्म के पास उसी समय अवेलेबल होती है, ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो इसके बेसिस पे जो है ये इंटरनल एनालिसिस किया जाता है। सेकंड है एक्सटर्नल एनालिसिस। दिस एनालिसिस मेड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिश स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। ये एनालिसिस किस बेस पे होता है, पब्लिश स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनके बेस पे होता है, रिपोर्ट्स या फिर कोई भी और अदर इन्फॉर्मेशन जो है उसके बेसिस पे ये एक्सटर्नल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स। तो इसमें क्या है, इसके भी टू टाइप के हैं, ये इंटर फर्म एनालिसिस एंड इंट्रा फर्म एनालिसिस।
फर्स्ट है इंटरफर्म एनालिसिस, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर कंपनीज ऑफ फर्म आर एनालाइज्ड। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपनीज की फर्म की जो है हमें एनालाइज करनी हो, निकालनी हो, एंड कंपेयर ओवर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो उसको और क्या करना हो, मतलब जो है अकाउंटिंग पीरियड के साथ जो है उसको कंपेयर करना हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंटर फर्म एनालिसिस। सेकेंड है इंट्रा फर्म एनालिसिस, इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स और सेगमेंट्स ऑफ द सेम एंटरप्राइज। इसमें क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है डिफरेंट यूनिट्स डिपार्टमेंट्स जो होते हैं फर्म में, ठीक है, या फिर सेगमेंट्स होते हैं सेम एंटरप्राइज के, एक ही कंपनी के, तो उसको क्या किया जाता है, इसमें एनालाइज किया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंट्रा फर्म एनालिसिस। अब जी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग एनालिसिस, प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, दो ही ये भी टू टाइप्स के हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें है टेक्निक्स और टूल्स ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, under this method item of financial statement of two or more periods are shown side by side so that their comparative study could be done। इसमें क्या किया जाता है, देखिए जो आइटम्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो दो या दो से ज़्यादा, मतलब उसमें दो या दो से ज़्यादा पीरियड की शो की जाती है, मतलब साइड बाय साइड, है ना, एक साइड एक पीरियड की, एक साइड एक उसकी, तो वो शो की जाती है ताकि उनका जो कंपैरिजन है वो किया जा सके, ठीक है। सेकंड है कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें क्या किया जाता है, सच स्टेटमेंट इन विच द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज ऑफ कॉमन बेस। इसमें वो स्टेटमेंट है जिसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो आइटम्स हैं उनको क्या है, परसेंटेज जो है उसमें कन्वर्ट किया जा सके। जैसे कि इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बाय अज्यूमिंग नेट सेल एज 100% एंड अदर इंडिविजुअल आइटम आर कन्वर्टेड एज परसेंटेज ऑफ दिस। देखिए जैसे इसमें क्या है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, उसमें क्या है, नेट सेल को अगर हम 100 एज्यूम कर लेंगे और अदर किसी को, मतलब अदर इंडिविजुअल आइटम को, फिर उसके हेल्प से हम उसमें दूसरी परसेंटेज, मतलब उसकी परसेंटेज जो है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड है ट्रेंड एनालिसिस, टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेवरल ईयर्स ट्रेंड एनालिसिस इज यूज्ड। अगर हमें क्या करनी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी सालों की जो है वो निकालनी हो, तो हम उसमें ट्रेंड एनालिसिस यूज़ करेंगे। इन ट्रेंड एनालिसिस फ्यूचर एस्टिमेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स फिगर्स। जो फ्यूचर हम एस्टिमेट जितना निकालेंगे डिफरेंट आइटम्स का, वो हम पास्ट ईयर की जो हमारी फिगर्स हैं उसके बेस पे निकालते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रेंड एनालिसिस। फोर्थ है रेशियो एनालिसिस, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स इज कॉल्ड रेशियो। जो रिलेशनशिप जैसे 2:3, 3:5 ऐसे दी जाती है, तो उनके फिगर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताया जाता है। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैन बी रिलेटेड टू कैपिटल एम्प्लॉयड एंड अमाउंट ऑफ डेटर टू क्रेडिट सेल। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड टू सेल। इसमें क्या है, प्रॉफिट जो है बिजनेस का कैन बी रिलेटेड टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड से वो रिलेटेड होता है, और अमाउंट ऑफ डेटर जितना भी क्रेडिट सेल से निकलता है, ठीक है। फिफ्थ है फंड फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो चेंजेस इन फंड्स बिटवीन टू डेट्स। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, वो प्रिपेयर की जाती है टू नो जो भी फंड्स में क्या किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इट कैन बी नोन फ्रॉम विच सोर्सेज फंड्स हैव बीन रिसीव। इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कौन से कहाँ से हमें फंड जो है वो रिसीव हुए हैं, ठीक है। फिर है सिक्स्थ कैश फ्लो एनालिसिस। इन दिस एनालिसिस अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश बिटवीन टू डेट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो मतलब क्या की जाती है, बनाई जाती है, और इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जितनी भी हमारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं कैश की, वो 2 डेट्स की, ठीक है, मतलब अलग अलग डेट्स की जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो हैं वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है, ठीक है। तो ये है इसके टेक्निक्स और टूल्स ऑफ एनालिसिंग फाइनेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फर्स्ट है इसमें टू नो द अर्निंग कैपेसिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी ऑफ और फर्म टू नो इट्स अर्निंग कैपेसिटी और द प्रॉफिटेबिलिटी।
अब देखिए कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको अपनी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी या प्रॉफिटेबिलिटी जितनी है वो पता चल सके। और वो किससे पता चलती है हमें? फाइनेंशियल एनालिसिस। जब हम फाइनेंशियल एनालाइज करते हैं पूरे ईयर का, तो हमें उसने हमारे जो बिज़नेस में जितने भी प्रॉफिट्स अर्न हुए होते हैं या जितने भी मतलब लॉस भी हुए होते हैं, तो वो हमें इससे पता चलते हैं। सेकंड है टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अनदर इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू नो फाइनेंशियल साउंडनेस। इससे हमें फाइनेंशियल साउंडनेस जो है इसकी, हमारे बिजनेस की, वो पता चलती है। ठीक है। अब जैसे फंड्स फॉर द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स कैन बी अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल सोर्स और नॉट। जो हमारे इंटरनल सोर्स मतलब उससे हमारे क्या है, फंड्स जो भी कलेक्ट हुए हैं उससे हम न्यू एसेट्स जो हैं वो खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। हाउ मच फंड्स कैन बी रेज फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। कितने फंड्स हमें आउटसाइड मतलब बाहर से जो है हमें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू जो है वो पता चलती हैं। टू नो द सोलवेंसी। क्रेडिटर्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो भी हमेशा क्या करते हैं, बिजनेस की पोजीशन को जानने में इच्छुक होते हैं। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प अस टू सर्टेन वेदर द बिजनेस इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इन टाइम। तो जो हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, ये इससे हमें ये पता चलता है कि बिजनेस जो है वो उस पोजीशन में है कि वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्रेडिटर्स का पैसा जो है वो दे सकते हैं टाइम पे या नहीं दे सकते हैं। टू नो द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। When the financial data of 2 or more years are compared, they indicate the direction in which a business firm is moving. जब हम फाइनेंशियल डाटा जो है 2 या 2 से ज़्यादा साल का हम कंपेयर करते हैं, तो ये हमें इससे पता चलता है कि बिज़नेस जो है हमारा वो आगे चल सकता है या नहीं चल सकता। ठीक है, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। To make comparison of the performance, to purpose of analysis of financial statements to help the management to make a comparative study with the previous year performance of the same firm and also with the performance of other firms. इससे हमें क्या कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उसका, कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो हमारी प्रीवियस ईयर जो परफॉर्मेंस है हमारी सेम फर्म की और हमारी दूसरी जो परफॉर्मेंस है अदर फर्म्स की, उनको हम क्या कर सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं। किससे? फाइनेंशियल एनालिसिस से।